चलिए, तो 11th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस पिछले क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था। ओके, आज क्या करेंगे हम, ये 2020 में हुआ आपका 12th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, और ये क्योंकि लेटेस्ट है सबसे अभी तक लास्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो क्या है आपका, ये 12वां नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस है। ये सबसे लेटेस्ट है, इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। ओके, तो अपने को ये तो याद ही रखना है कि 2000 आने के बाद कब हुआ, 2000 में हुआ, 2008 में हुआ, 13 में हुआ, अब ये 20 में हुआ है ना। कम से कम ये चार तो आपको याद ही रखना है, क्योंकि ये सारे लेटेस्ट में आएंगे। और 2020 आपका 29 अप्रैल 2020 में धनबाद में हुआ। ठीक है, सॉरी, ये तो पब्लिश हुआ आपके डीजीएमएस के साइट में अप्रैल में, लेकिन हुआ कब ये आपका 28-29 जनवरी 2020। ओके, 28-29 जनवरी 2020 न्यू दिल्ली में आपका 12th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस हुआ। ओके, इसमें जो सारे रिकमेंडेशन दिए गए उसके बारे में देखते हैं। 2020 न्यू दिल्ली। सबसे पहले क्या, कुछ भी सेफ्टी कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस होता है तो उसमें क्या किया जाता है, रिव्यू किया जाता है कि पिछला कॉन्फ्रेंस जो हुआ है 11th नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुआ है सेफ्टी में, उसमें कितना इम्प्लीमेंटेशन का क्या स्टेटस है ना, जो आपने इम्प्लीमेंट किया उसका क्या स्टेटस है, उसके ऊपर रिव्यू किया गया पहले कि 11th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में जो हमने रिकमेंडेशन दिए थे उसके इम्प्लीमेंटेशन का क्या स्टेटस है। The conference deliberate upon made by valuable recommendation on the following subjects। अब क्या क्या रिकमेंडेशन फॉलोइंग सब्जेक्ट्स में ये देखा जाए। इसमें जो आपका नया हुआ, इसमें ये सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा रिकमेंडेशन दिया गया। सॉरी, जो रिकमेंडेशन दिया गया अपना जो 12वां में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से रिलेटेड रिकमेंडेशन दिया गया कि रिसेंट ट्रेंड क्या चल रहा है, स्ट्रेटेजी हम कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को माइनिंग सेक्टर में कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है ना, न्यूमोकोनियोसिस, सिलोसोसिस amongst workers, present status of dust control measures and strategy for improvement ना, ये सारा चीज रिकमेंडेशन दिया गया कि प्रेजेंट क्या स्टेटस है डस्ट कंट्रोल करने का और उसे हम कैसे स्ट्रेटेजी कर सकते हैं। स्ट्रेटेजीज फॉर डिजास्टर प्रिवेंशन इन कोल माइंस। कोल माइंस में डिजास्टर प्रिवेंशन करने के लिए हम क्या स्ट्रेटेजीज कर सकते हैं कि कोल माइंस में डिजास्टर को हम प्रिवेंट कर सके। Occupational safety and health issues of contractual worker strategy to improve safety and health status। इस कॉन्फ्रेंस में कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर के ऊपर भी बहुत अच्छे से डिस्कशन हुआ कि उनके हेल्थ स्टेटस को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उनके सेफ्टी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस एज एनक्लोज्ड एंड एक्स्ट्रा आर हियर बाई ब्रॉट टू योर अटेंशन फॉर इंफॉर्मेशन नेसेसरी एक्शन। ठीक है, तो क्या क्या है ये देखिए। अब यह रिकमेंडेशन ऑफ 12th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सेफ्टी, वो क्या था, शॉर्ट में था ऊपर में कि इस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या चीज दिया गया। रिव्यू ऑफ स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ 11th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सेफ्टी इन माइंस हेल्ड ऑन 4-5 जुलाई 2013। तो पहले क्या किया गया, रिव्यू लिया गया कि 2013 में जो सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में रिकमेंडेशन दिए गए थे उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन का स्टेटस है। ओके, in specified underground mines where long or arduous travel is involved, arrangement for transport of men should be made with a target of 20% every year। क्या बोला गया था, जहाँ लंबा है चल दूरी है या थकान वाला रास्ता है अंडरग्राउंड माइंस में ट्रेवल, तो वहाँ क्या बोला गया कि आप मैन राइडिंग सिस्टम लगाए है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ मैन के लिए आप अरेंजमेंट करें। तो उसको ये बोला गया कि हर साल कम से कम 20% टारगेट के हिसाब से माइंस को आप ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा दें। ये भी हिडन स्लिप्स के लिए क्या बोला गया था, पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट का डेवलपमेंट किया जाए ताकि हमें रूफ में हिडन स्लिप्स अगर है तो वो मिल जाए, है ना। तो उसमें ये रिकमेंडेशन दिया गया कि डेवलपमेंट ऑफ पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग हिडन स्लिप्स इन रूफ ऑफ कोल माइंस शुड बी टेकन अपन ऑन प्रायोरिटी बाय रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये रिकमेंडेशन दिया गया कि जो इंस्ट्रूमेंट डेवलप करने के लिए बोला गया था कि कोल रूफ में क्या होगा, आप हिडन स्लिप्स को डिटेक्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट डेवलप करें, उसको बोला गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को प्रायोरिटी बेसिस पे इस पे काम किया जाए, है ना। और क्या था, द रिस्क ऑफ फायर, ऑल कोल माइंस कंपनीज शैल रैंक इट्स कोल माइंस ऑन यूनिफॉर्म स्केल अकॉर्डिंग टू इट्स रिस्क
फ्रॉम फायर ऑन साइंटिफिक बेसिस। ओके, सारे माइंस को क्या किया, रिकमेंडेशन दिया गया कि अपने माइन कंपनीज को कि अपने कोल माइंस को वो एक फायर के रिस्क के अकॉर्डिंग रैंक करें कि ये कितना इसमें आग लगने की संभावना ज्यादा है ना। तो रिस्क फ्रॉम फायर ऑन साइंटिफिक बेसिस में उसका स्टडी किया जाए कि आग लगने के कितने चांसेस हैं। अब यहाँ ये बोला गया कि अगर स्टोन क्वारीज हो रहा है हिल लॉक्स में, है ना, पहाड़ से अगर हम स्टोन का खदान चला रहे हैं, स्टोन क्वारीज हो रहा है हिल लॉक्स में, तो पूरा हिल लॉक को ही लीज में दिया जाए, है ना। होल ऑफ द हिल लॉक should be given out as a single lease so that necessary development could be done from top downwards after making approach road to reach the top of hill log। ठीक है, अगर आपका स्टोन क्वेरीज है, पत्थर निकाला जा रहा है उस क्वेरीज से, है ना, तो वो पहाड़ से हिल लॉक से निकाल रहे हैं, तो क्या रिकमेंडेशन किया गया, पूरा का पूरा हिल लॉक को ही आप लीज पे दे दीजिए ताकि डेवलपमेंट वर्क अच्छा से हो सके, रोड वगैरह ऊपर तक पहुंचने के लिए बनाया जा सके। ठीक है। कॉपी ऑफ द लीज डॉक्यूमेंट शुड बी सेंड टू डीजीएमएस। जो लीज पे लेंगे, हम जमीन लेंगे या हिल लॉक लेंगे, जो भी हम लीज पे लेंगे, उसका डॉक्यूमेंट किसे भेजना है, हमें कॉपी का डीजीएमएस को भी उसका डॉक्यूमेंट भेजना है। The conference has noted that there may be instances of some states where lease have been granted in close proximity of inhabited area। ठीक है, ये नोट किया गया कि जो कुछ स्टेट्स क्या कर रहे हैं, जो माइंस के लिए लीज पे जो जमीन दे रहे हैं, वो इनहेबिटेड एरिया से बहुत ही पास में भी रहने पर भी दे रहे हैं ना, जबकि नियम क्या है, इनहेबिटेड एरिया से दूर रहे। 45 मीटर ऑफ रेलवे एक्वायर्ड लैंड। ठीक है, रेलवे का यदि जमीन है तो उसके 45 मीटर के अंदर भी लीज पे दे दिया जा रहा है, ये सारा चीज नोटिस किया गया। एंड लैंड एक्वायर्ड फॉर नेशनल एंड स्टेट हाईवेज, रेलवे और हाईवे के 45 मीटर के अंदर भी लीज पे दिया जा रहा है पब्लिक वर्क के, विदाउट कंसल्टिंग द अप्रोप्रिएट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। ठीक है, बिना किसी अथॉरिटी से कंसल्ट किए बिना लीज पे दिया जा रहा है। तो द कॉन्फ्रेंस रिकमेंड्स दैट द स्टेट्स में ग्रांट माइनिंग लीज इन कंफर्मिटी ऑफ सेंट्रल लॉ। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस में रिकमेंड किया गया कि जो हम लीज पे दे रहे हैं वो क्या किया जाए, सेंट्रल लॉज के अकॉर्डिंग ही दिया जाए। जो लॉज बनाया दिया गया है कि रेलवे हाईवे से इतना दूर होना चाहिए, कम से कम इनहेबिटेड एरिया है, लोग कहीं रह रहे हैं तो वहां से इतने दूर होना चाहिए, उस लॉज, सेंट्रल लॉज के अकॉर्डिंग ही लीज पर दिया जाए, ये रिकमेंडेशन आया वहां। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीन चीज आपको याद रखना है। एर्गोनॉमिक से ये क्वेश्चंस बन सकता है, ऊपर भी हमने पढ़ा था कि एर्गोनॉमिकल असेसमेंट में क्या क्या आता है ना। लेटेस्ट मशीन्स, जो भी मशीन्स का हम एर्गोनॉमिकल असेसमेंट करते हैं, तो उसमें क्या क्या तीन चीज आता है, असेसमेंट ऑफ वर्क प्रोसेस, किस प्रोसेस से काम हो रहा है वो आता है, असेसमेंट ऑफ वर्किंग एड्स और टूल्स, कैसा टूल्स यूज कर रहे हैं वो आता है, और असेसमेंट ऑफ वर्किंग पोस्चर। ओके, तो आपका ये क्वेश्चन बन सकता है एर्गोनॉमिक्स से रिलेटेड। बिफोर देयर इंट्रोडक्शन इनटू माइनिंग ऑपरेशन एज पर एर्गोनॉमिक असेसमेंट शुड इंक्लूड। ठीक है, एर्गोनॉमिक असेसमेंट करना है जितने भी लेटेस्ट मशीन को माइनिंग में ऑपरेशन में इंट्रोड्यूस करने से पहले, और वर्क एर्गोनॉमिकल असेसमेंट में ये तीन चीजें आएंगी। फॉर स्मॉलर माइंस, छोटे माइंस के लिए, वेयर पीएमई फैसिलिटीज आर नॉट एग्जिस्टिंग, मेडिकल एग्जामिनेशन कैन बी डन थ्रू अदर कंप्यूटर एजेंसी। ठीक है, छोटा माइंस है, वहाँ पीएमई का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो ये रिकमेंडेशन दिया गया कि वहाँ जो मेडिकल एग्जामिनेशन होना है, पीएमई वगैरह होना है, उसके लिए कोई बाहर एजेंसी को आप, बाहर एजेंसी के थ्रू करवा सकते हैं पीएमई। मैकेनाइजेशन विथ व्यू टू फेस आउट मैनुअल लोडिंग। ठीक है, मैनुअल लोडिंग को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए रिकमेंड किया गया। जो लोडर पहले आपका कोयला ढोकर लोड करते थे वो था मैनुअल लोडिंग, तो मैकेनाइजेशन जितना से ज्यादा हो सके, एसडीएल हो गया आपका, एलएचडी हो गया, ये सब क्या हो गया, वो लोडर का काम करते हैं। ठीक है, एसडीएल एलएचडी, तो जितना से ज्यादा हो सके मैकेनाइज करो ताकि मैनुअल लोडिंग पूरी तरीके से बंद हो जाए। बिलो ग्राउंड कम्युनिकेशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम, इसके ऊपर रिकमेंड किया गया कि बिलो ग्राउंड में कम्युनिकेशन और ट्रैकिंग सिस्टम क्या है, सारे वर्कर्स को कुछ ऐसा आई कार्ड जैसा दे सकते हैं कि यदि वो कहीं ट्रैप हो गया तो उसे हम ट्रैक कर सके।
ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम टेलीफोन वगैरह है, और अंडरग्राउंड में भी कुछ है ऐसा वाकी टाकी टाइप इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला गया। Mining companies in collaboration with research institutions, equipment manufacturers shall initiate and fund for suitable research initiatives for establishment of appropriate communication system for below ground mines, including to locate the trapped miners। ठीक है, माइनिंग कंपनीज को ये रिकमेंडेशन दिया गया कि वो रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन करके काम करे, है ना, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, उनके साथ कोलैबोरेशन करके फाइंड करे, उनको फंडिंग प्रोवाइड करे, है ना, फंडिंग करें, ताकि सुटेबल रिसर्च इनिशिएटिव्स किया जा सके, किसके लिए, अंडरग्राउंड माइंस में प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए, और जो इंक्लूड और क्या करना है, लोकेट द ट्रैप्ड माइनर्स, यदि कोई माइनर्स कहीं फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है, तो उसको लोकेट करने के लिए भी अपन कुछ ऐसा रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर काम करें। ठीक है, तो माइनिंग कंपनीज को ये रिकमेंडेशन दिया गया कि जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, उनको फंडिंग करे, उनके साथ कोलैबोरेशन करके काम करे, और कुछ ऐसा डेवलप करे टेक्नोलॉजी कि अंडरग्राउंड वर्कर्स कहीं भी ट्रैप हो तो उसे आसानी से लोकेट किया जा सके। Mine management in collaboration with equipment manufacturers shall involve a system of proximity warning device in HEMM and initiate measures for its implementation। ठीक है, माइन मैनेजमेंट को ये रिकमेंडेशन दिया गया कि वो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ कोलैबोरेशन करके काम करे, ताकि ये प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस वगैरह जो है एचईएमएम में, वो सारे एचईएमएम में लग सके, ओके, और उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सके। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईएलओ कन्वेंशन नंबर 176 इन माइंस। आईएलओ कन्वेंशन नंबर 176 क्या है, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, उसका कन्वेंशन नंबर मतलब जैसे रेगुलेशन नंबर होता है ना हमारा, उसी तरीके से आईएलओ का कन्वेंशन नंबर है 176। उसमें आपके माइंस में सेफ्टी और हेल्थ के रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं। ठीक है, ये कन्वेंशन है सेफ्टी एंड हेल्थ इन माइंस। ठीक है, सेफ्टी एंड हेल्थ इन माइंस, चलिए, तो ये बहुत डिटेल्स में सब कुछ सेफ्टी और हेल्थ से रिलेटेड चीज इसमें दिया गया है। ठीक है, कन्वेंशन नंबर 176 है आईएलओ का, सेफ्टी एंड हेल्थ इन माइंस। ओके, कन्वेंशन नंबर 176, मतलब कुल मिला के क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि कन्वेंशन नंबर 176 में क्या दिया हुआ है, तो सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ माइंस के बारे में कन्वेंशन नंबर 176 आईएलओ, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कन्वेंशन नंबर 176 है, जिसमें सेफ्टी और हेल्थ से माइंस के रिलेटेड क्या दिया हुआ है, लॉज बनाए गए हैं कि कैसे हम सेफ्टी और हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं माइंस में। उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए यहाँ बोला गया, ठीक है, 12th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में, कि जो आईएलओ ने बनाया है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। द कमिटी डिसाइडेड दैट अ सेपरेट डिस्कशन बी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ट्राइपार्टाइट फोरम टू डेलिब्रेट ऑन द इम्प्लीकेशंस अराइजिंग आउट ऑफ आईएलओ कन्वेंशन नंबर 176। ठीक है, फिर यहाँ रिकमेंडेशन दिया गया, तो वहाँ डिसाइड किया गया कि कमिटी ने डिसाइड किया कि एक सेपरेट डिस्कशन किया जाएगा ट्राईपार्टाइट मीटिंग में गवर्नमेंट के साथ, कि कैसे ये आईएलओ कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट किया जाए हमारे माइंस में। स्मॉल स्केल माइनिंग के बारे में क्या क्या बोला गया देखिए। स्मॉल स्केल माइनिंग है ना, छोटे माइंस के लिए बोला गया। द लीज ग्रांटिंग अथॉरिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट में असाइन अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर विच विल सर्व अ कॉमन रेफरेंस फॉर ऑल सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज। ठीक है, लीज जो देते हैं स्टेट गवर्नमेंट में, जो जमीन लीज पे देते हैं, उनको क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन नंबर देना है, असाइन करना है। अगर कुछ लीज पे दे रहे हैं तो उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन करना है, जो कि कॉमन रेफरेंस रहेगा सेंट्रल और स्टेट के लिए भी। The detail of lease may be displayed in a board of permanent nature in a prominent place in the leasehold area showing following। ठीक है, एक लीज होल्ड एरिया जहाँ जिस जमीन को लीज पे दिया जा रहा है, वहाँ एक नोटिस बोर्ड लगाया जाएगा। ओके, उसमें सारा लीज का डिटेल्स रहेगा, क्या क्या रहेगा, नेम ऑफ लीजी एंड पोस्टल एड्रेस। ठीक है, जिसने लीज लिया है उसका नाम और उसका एड्रेस रहेगा, लीज नंबर रहेगा, ओके, लीज नंबर रहेगा, पीरियड ऑफ लीज, कितने साल के लिए लीज दिया गया है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक यूआईएन भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये सारा चीज उस नोटिस बोर्ड में रहेगा, है ना, जहाँ पास भी जिस जमीन को भी लीज पे दिया गया है, वहाँ एक परमानेंट प्लेस रहेगा, परमानेंट नेचर का एक क्या रहेगा, नोटिस बोर्ड रहेगा, उसमें ये सारे इंफॉर्मेशन रहेंगे, ताकि कोई भी उस जगह पे जाए तो उसे इंफॉर्मेशन मिल सके कि किसे लीज पे मिला गया है,
ओके। हम्म, ठीक है, वो तो स्मॉल स्केल के लिए। अब क्या है 1.8 में दिया गया कि सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स। कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स के सेफ्टी हेल्थ और वेलफेयर के लिए इसमें बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन दिया गया कि कैसे कैसे कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स हैं उसके सेफ्टी और हेल्थ को कैसे बढ़ाया जा सका है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स अगेंस्ट नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ ये बोला गया कि अगर ये जो नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में जो रिकमेंडेशन दिया जा रहा है उसे हम अगर अप्लाई नहीं करते हैं माइंस में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेप्स कुछ ले सकता है। ठीक है। और अब सरफेस और अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन मशीनरी के बारे में देखें कि सरफेस और अंडरग्राउंड में जो मशीन चल रहे हैं उसके बारे में क्या क्या रिकमेंड किया गया। तो मशीनरी फॉर सरफेस और ओपन कास्ट माइंस, पहले जो ओपन कास्ट में मशीनरी चल रहे हैं उसके बारे में क्या रिकमेंडेशन दिया गया कि सेफ्टी फीचर्स अचीवमेंट में बढ़ाया जाए। कैसा? जीपीएस और जीएसएम बेस्ड नेविगेशन सिस्टम लगाया जाए, जो कि हमारा 11th में भी बोला गया था, है ना। इसमें थोड़ा और अच्छे से बताया गया कि जीपीएस जीएसएम बेस्ड व्हीकल नेविगेशन सिस्टम शैल बी यूज इन लार्ज माइंस इन अ फेस्ड मैनर। ठीक है, छोटे माइंस में नहीं, बड़े बड़े माइंस में चालू करना है फेस्ड मैनर में। ओके। मतलब आपका बहुत ज्यादा बड़ा माइंस है, 20 मिलियन टन से ऊपर, 10 मिलियन टन से ऊपर, ये सब क्या बड़े माइंस में आते हैं, है ना। तो इस बड़े माइंस में क्या होगा आपका, ये फेस्ड मैनर में जीपीएस जीएसएम बेस्ड नेविगेशन सिस्टम करना है। जैसे एससीसीएल में अभी आपका दीपका, गेवरा, कुसमुंडा, ये 3 जगह ये चीज़ चल रहा है ना, जीपीएस बेस्ड व्हीकल नेविगेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो पिछले क्लास में हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि हम सेंटर पॉइंट से, जो कंट्रोल रूम रहता है, वहां से हम सारा मशीन्स को हम क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं एक ही जगह से। और ये बोला गया कि स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, जनरल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम should be undertaken for training of operator and all other associated staff using the state of the art technique including simulation and 3D virtual reality system। ठीक है। तो स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए बोला गया कि जनरल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाएगा ऑपरेटर के लिए। उसमें क्या इंक्लूड करना है, सिमुलेशन, जो एक बार हमने बताया भी था कि सिमुलेशन क्या होता है, आपको एक सीट में बैठाया जाएगा। ठीक है, उस मतलब एक वर्चुअल रहेगा, 3D वर्चुअल रियलिटी सिस्टम रहेगा। आप जब चलाओगे, एक स्टीयरिंग रहेगा, आप उसे जब चलाओगे तो आपको रियल कंडीशन फील होगा, है ना, कि आप सच में ऐसे कंडीशन में चला रहे हो, तो डंपर इस कंडीशन में कैसे चलाना है। ओके। तो ये 3D वर्चुअल रियलिटी सिस्टम रहता है, इसको सिंगरौली वगैरह, सिंगरौली में है ये। ठीक है, सीटी जो बोलते हैं, सीटीआई है सिंगरौली में। क्या है, एक सीटीआई है, सीईटीआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये सेंट्रल एक्सकेवेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसमें ये सिमुलेशन सिस्टम यहाँ है, कहाँ, एनसीएल में। ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट फटीग, ठीक है, थकान, वर्कर्स के थकान को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है कि वर्कर थके ना। लॉन्ग और एक्सटेंडेड आवर्स और ड्राइविंग बियॉन्ड 8 आवर कंटिन्यूस आवर्स विथ अ रेस्ट इंटरवल ऑफ हाफ एन आवर आफ्टर 4 आवर ऑफ कंटिन्यूस ऑपरेशन। ठीक है, 8 आवर से ज़्यादा काम नहीं करना है विथ रेस्ट इंटरवल। ठीक, 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना है, और उस 8 घंटे में 4 घंटे के बाद आधा घंटा का आपका रेस्ट भी रहेगा, ताकि जो काम करने में जो फटीग हो जाए, थकान हो, वो ना हो। सेल नॉट बी परमिटेड, है ना। 8 घंटे से ज़्यादा काम करना नहीं करना है, और हर 4 घंटे के बाद आपको आधा घंटा का ब्रेक चाहिए। Biometric system of check-in and check-out system of attendance associated with suitable software shall be introduced in the mine। अब यहाँ ये बायोमेट्रिक सिस्टम के में बढ़ावा दिया गया कि जो अटेंडेंस सिस्टम है, हाजिरी जो हम लगाते हैं, वो बायोमेट्रिक से चेक इन और चेकआउट सिस्टम का प्रावधान लाया जाए सुटेबल सॉफ्टवेयर के साथ। ये था ओपन कास्ट की बात। अब अंडरग्राउंड की बात किया जाए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीनरी इन अंडरग्राउंड। ऑल स्टीम वाइंडर शैल बी रिप्लेस्ड विथ इलेक्ट्रिकल वाइंडर। जितने भी स्टीम वाइंडिंग मशीन चल रहे हैं, जो वाइंडिंग में यूज होते थे, उनको ये रिकमेंड किया गया कि स्टीम वाइंडर को अपन रिप्लेस करें इलेक्ट्रिकल वाइंडर से इन फेस्ड मैनर विद इन अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, 5 साल के अंदर अंदर क्या किया जाए, जितने भी स्टीम वाइंडर्स हैं उसको रिप्लेस करके क्या किया जाए, इलेक्ट्रिकल वाइंडर उसके जगह पे लगाया जाए। 5 साल का वक्त दिया गया।
Alternate access to the mine in the form of inclines or shafts may be considered and implemented within the same period. या तो फिर आप ये कर सकते हैं कि स्टीम वाइंडर को हटा के इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग सिस्टम लगाएं, या फिर अल्टरनेट एसेस खोदें, है ना, इंक्लाइन या शाफ्ट जो वाइंडिंग सिस्टम है उसको हटाकर आप इंक्लाइन या शाफ्ट नया खोद सकते हैं। ठीक है, अल्टरनेट एसेस। सेफ्टी फीचर्स इन वाइंडिंग, सेफ्टी फीचर्स में वाइंडिंग ये कहा गया कि 20 साल से ज़्यादा पुराना अगर वाइंडिंग सिस्टम हो गया है आपका, तो उसका डिटेल सर्वे किया जाए। जितने भी वाइंडिंग इंस्टॉलेशंस है जिनका उम्र 20 साल हो चुका है, 20 साल से ज़्यादा पुराना वाइंडिंग सिस्टम है, उसका डिटेल सर्वे किया जाए बाय अ कमिटी ऑफ एक्सपर्ट। ठीक है, एक्सपर्ट कमिटी के द्वारा, और उसका रिकमेंडेशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड, और जो भी एक्सपर्ट कमिटी रिकमेंडेशन देगी उसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। ठीक है। हम्म। ये देखिए इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से भी रिलेटेड यहाँ चीजें बताई गई कि इलेक्ट्रिसिटी से भी बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ये लॉकआउट और टैग आउट सिस्टम के बारे में बताया गया। शटडाउन प्रोसीजर्स, मान लीजिए आपका कहीं मेंटेनेंस चल रहा है, ठीक है, ये आपका खंबे से लाइन गया है, तो आपको इस खंबे में मेंटेनेंस काम करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले शटडाउन प्रोसीजर को अपनाएंगे। शटडाउन प्रोसीजर मतलब पहले इस खंबे का लाइन को शट डाउन करेंगे, है ना, जहां आपका मेन स्विच है वहां से काटेंगे। तो उसका एक प्रोसीजर बनाया गया, क्यों, क्योंकि चलो किसी ने यहाँ से मेन स्विच से काट करके गया काम करने, अब कोई आया, कोई और बंदा आया, वो देखा रहे ये तो ऑफ है, बिजली नहीं होगी, इसने ऑन कर दिया, जो यहाँ काम कर रहा था वो चपक गया। ठीक है, तो ये एक प्रोसीजर यहाँ अपनाने के लिए कहा गया कि शटडाउन प्रोसीजर्स अपनाया जाए, किसके साथ, लॉकआउट और टैग आउट सिस्टम। लॉकआउट क्या होता है, ऐसा यहाँ स्विच गियर जो हमारा स्विच गियर है जहाँ से वो सप्लाई होता है पावर, जहाँ से हम शट डाउन करते हैं, वहाँ क्या किया जाए, ताला लगाने का प्रावधान किया जाए, है ना। जिसे भी काम को, ये आपका स्विच गियर है, ठीक, ये मान लो आपका स्विच है, तो इस स्विच में क्या है, ताला लटकाने का, जिसको लॉकआउट सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, ताला लटकाने का प्रावधान किया जाए, ताकि अगर कोई खंबे में काम करने जा रहा है या कहीं भी शट डाउन है वहाँ काम करने जा रहा है तो वो खुद ताला लगा कर जाए। ओके, खुद ताला लगा के जाएगा तो उसका सेफ्टी इंश्योर होगा कि कोई दूसरा आकर यहाँ क्या करेगा, इसको दोबारा चालू नहीं कर सकता। ठीक है, एक तो लॉकआउट। और टैग आउट सिस्टम क्या, एक आइडेंटिटी कार्ड जैसा रहता है, उसमें जो ताला लगा रहा है उसका आइडेंटिटी कार्ड में नाम वगैरह रहेगा, रैंक वगैरह रहेगा, जो डेजिग्नेशन वगैरह लिखा रहेगा, वो यहाँ अपना टांग के चला जाएगा, अपना टैग टैग टांगेगा। तो अगला बंदा जो भी आएगा उससे दिख जाएगा कि हाँ इसने यहाँ लॉकआउट टैग आउट किया है, इसे अभी चालू नहीं करना है, किसने लॉक लगाया है वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूजन होगा तो आपस में ये फ़ोन में बात कर सकते हैं। तो यहाँ शटडाउन प्रोसीजर के लिए किया गया लॉकआउट और टैग आउट सिस्टम। ठीक है, तो लॉकआउट क्या है, ताला लगा देते हैं स्विच गियर में ताकि कोई अनअथराइज बंदा आके उसे चालू ना कर दे और वहाँ बिजली का झटका ना लग जाए, ऐसे बहुत से एक्सीडेंट हुए हैं। ठीक है, टैग आउट, वही टैग लगा देते हैं, उसमें नाम डेजिग्नेशन वगैरह रहता है, वो टैग देख के समझ जाएगा कि किसने इसे लॉक किया है। विथ अ प्रोविजन ऑफ मल्टीपल लॉक, है ना, मल्टीपल लॉक का प्रोविजन रहेगा। मान लो एक से ज्यादा बंदे को भी काम करना है तो अपना एक से ज्यादा ताला लगा सकते हैं, है ना। अब इसका काम हो गया, वो आके ताला खोलकर स्विच ऑन कर दिया, जबकि एक और बंदा काम करने गया था, उस उसको झटका लग सकता है, तो इसलिए मल्टीपल लॉक सिस्टम रहेगा, ताकि एक से ज्यादा ताले लग सकते हैं, वो अपना ताला खोल लेगा, तो जो अगला काम कर रहा है वो सेफ रहेगा, क्योंकि जब तक ये अपना आके अपना लॉक नहीं हटाएगा तब तक सेफ रहेगा। डिस्प्लेइंग द पर्सन नेम, टैग में रहेगा क्या, पर्सन का नेम रहेगा, डेजिग्नेशन रहेगा, उसका फोटो भी रहेगा, एंड फोटो शैल बी इम्प्लीमेंटेड। व्हेन एनी स्विच गियर कैन नॉट बी लॉक्ड आउट, द सेम शैल बी मॉडिफाइड और रिप्लेस टू मेक इट कैपेबल ऑफ बीइंग लॉक्ड। अब कोई ऐसा स्विच गियर है जिसमें लॉक लगाने का सुविधा ही नहीं है, तो क्या रिकमेंडेशन दिया गया, उस स्विच गियर में आप क्या करें, मॉडिफाइड करें उसे, और ऐसा बनाएं कि उसमें हम ताला लगा सकें। ठीक है, स्पेसिफिक कैटेगरी वाइज ट्रेनिंग, स्पेसिफिक कैटेगरी वाइज ट्रेनिंग शैल बी इम्पॉर्टेंट टू ऑल इलेक्ट्रिकल पर्सनल। जितने भी इलेक्ट्रिकल पर्सनल है, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड काम करते हैं, उनको ट्रेनिंग दिया जाए। अ न्यू इलेक्ट्रिकल, वेन एवर, कब ट्रेनिंग दिया जाए, वेन एवर अ न्यू इलेक्ट्रिकल मशीनरी अपरेटस इज इंट्रोड्यूस, कोई नया मशीन इंट्रोड्यूस हो रहा है, कोई नया अपरेटस इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो सारे इलेक्ट्रिकल पर्सनल को क्या दिया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए। कोई जॉब प्रोफाइल में चेंज हो रहा है या चेंज इन द वर्किंग वोल्टेज
वोल्टेज पहले कम यूज़ करते थे, अब हम वोल्टेज ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो भी उन्हें ट्रेनिंग देना है। चेंज इन वर्किंग प्लेस, यदि वर्किंग प्लेस चेंज हो रहा है, बिलो ग्राउंड ओपन कास्ट सरफेस इंस्टॉलेशन, है ना, कोई वर्किंग प्लेस अगर चेंज हो रहा है तो भी हमें क्या करना है, अच्छे से पहले ट्रेनिंग देना है। ठीक है। द कॉन्ट्रैक्टर engaged for any electrical installation, maintenance, repair, etc. should possess a valid electrical contractor license issued by state licensing board। ठीक है, अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर से हम काम करा रहे हैं किसी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए या रिपेयर्स के लिए, तो उसके पास वैलिड इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस होना चाहिए, जो कौन इशू करेगा, स्टेट लाइसेंसिंग बोर्ड। ठीक है। इट शैल बी इंक्लूडेड इन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। ठीक है, ये भी जो हम कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बनाते हैं, या नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, एनआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, नोटिस हम देते हैं ना, इनवाइट करते हैं टेंडर के लिए, नोटिस जो कि टेंडर के लिए इनवाइट करता है, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, उसमें ये सारा चीज लिखा होना चाहिए, वही कॉन्ट्रैक्ट भर सकते हैं जिनके पास ये लाइसेंस हो, वैलिड इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस, एंड शैल बी इंश्योर्ड बाय प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, और ये जो एम्प्लॉयर है उसे ये इंश्योर करना है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सेफ्टी ये है। लॉक आउट टेक आउट एक इमेज देख लेते हैं ताकि क्लियर हो। ये देखिए, ठीक है, इस तरीके का ताला लगा देते हैं, लॉकआउट स्टेशन है। ओके, ताला आपका स्विच गियर में ऐसा लग जाएगा। ओके, और टैग आउट, दिख रहा है, ताला भी लगा है और टैग भी लगा हुआ है। ठीक है, इसको जो बंदा यूज करेगा वो बंदा ही हटाएगा। क्लियर। लॉक और टैग इसी तरीके से आपका स्विच गियर में लगाया जाता है। ठीक। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ये था। अब रोल ऑफ आईटी इन माइनिंग सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आजकल बहुत अच्छा डेवलप कर चुका है, तो ये बोला गया है आईटी का हम माइनिंग सेक्टर में कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमारा आईएमई पीएमई होता है, जो भी हमारा आईएमई पीएमई होता है, या वोकेशनल ट्रेनिंग, इनिशियल रिफ्रेशर वोकेशनल ट्रेनिंग होता है, उसको क्या बोला गया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म में उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्टर में तो मेंटेन करते ही थे, तो उसे ये बोला गया है डिजिटल प्लेटफॉर्म, अपलोडेड इनटू एन अप्रोप्रिएट डिजाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ नॉन एडिटेबल मोड, उसे दोबारा एडिट ना किया जा सके, और उसे आधार से भी लिंक करना है, ताकि हमें कभी भी हम किसी एम्प्लॉय का आईएमई पीएमई चेक करें तो हमें मिल जाए कि इसका आईएमई कब हुआ था और पीएमई कब हुआ था। हर 5 साल में करना है तो अगला 5 साल बाद उसका कब पीएमई होना है वो अपना कंप्यूटर से पता चल जाएगा। और आईटी को कैसे हम यूज कर सकते हैं, जो हमारा फॉर्म ए है जिसमें हमारा सारा डिटेल्स रहता है, जो पहले फॉर्म बी था उसको हम डिजिटल फॉर्म में मेंटेन कर सकते हैं, जो कि नॉन एडिटेबल फॉर्म रहेगा ऑफ आईएमई पीएमई एग्जामिनेशन। ठीक है, नॉन एडिटेबल फॉर्म में हम डिजिटल फॉर्म में मेंटेन कर सकते हैं। बायोमेट्रिक अटेंडेंस, आईटी का हम कैसे यूज कर सकते हैं, जो हम रजिस्टर में जो अभी तक अटेंडेंस लगाते थे, हाजिरी लगाते थे, उसको बायोमेट्रिक तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, अटेंडेंस लगा सकते हैं। लोकेशन फिक्स बाय द मैनेजर, ऐसे लोकेशन पर रहेगा जो कि मैनेजर फिक्स करेगा, ताकि ये इंश्योर किया जा सके दोज पर्सन विद एंट्री इन द डिजिटाइज्ड फॉर्म ए रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मेंशन्ड अबव कैन बुक अटेंडेंस टू गेन एंट्री इनटू द माइन। ठीक है, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जिसका फॉर्म ए में नाम है ना, जो माइन फॉर्म ए जिसने भरा भरा है वही सिर्फ माइंस के अंदर घुस रहा है। ठीक है, ये जरूरी है, कोई भी माइंस के अंदर अगर काम करने के लिए जाता है तो पहले उसका फॉर्म ए में नाम हो। तो डिजिटल होने से To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.